आइए दोस्तों, हम अब आपको लेफ्ट एंड राइट फंक्शन के साथ ट्रिम, फाइंड और लेन कैसे लगाते हैं, मीन्स फॉर्मूला मर्जिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली हमारे पास प्रिंस रावत हैं, इसके लेफ्ट में निकालूंगा तो जैसे मान लीजिए कि इक्वल टू LEFT एंड 5 अगर डालता हूँ, सॉरी इसको सिलेक्ट करके 5 डालता हूँ तो ये हमारी, या 6 डाल दूँ तो ये तो हमारी प्रिंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो सही है। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो वीनस भी सही है, लेकिन ये अनु हमारा, अनु तो आया लेकिन अनु के साथ में ये 90 भी आ गया, राज के साथ में 90 भी आ गया, जो डेटा हमारा परफेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए क्या कि सिर्फ अनु ही चाहिए, 90965 नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे कैसे करना होगा? इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों के बीच में जो ये गैप है उसको फाइंड करते हैं। तो फाइंड, जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने फाइंड डाल दी। अब फाइंड करने के लिए इक्वल टू FIND, फाइंड क्या ढूंढना है? मुझे ब्लैंक ढूंढना है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, फाइंड हमने ब्लैंक यहाँ पे लगाया हुआ है। ब्लैंक जो गैप है ये 7 पे आएंगे। अगर सिंपल सा हम लगा देंगे यहाँ पे तो वो सिर्फ फाइंड दिखाएगा मुझे 1। ठीक है, अब मैंने फाइंड कर लिया, 7 कैरेक्टर पे हमारे ये गैप है। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ई के बाद ये 7 है हमारा। ये देखिए 7 नंबर पे हमारा गैप है, हमने फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ तक गैप करता हूँ, ये हमारी कितने पे गैप है वो सारी दिखाएगा। यहाँ पे ये 6 पे गैप है, ये 4 पे गैप है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ इक्वल टू लेफ्ट, या हाँ एक मिनट पहले इसमें, इसके बाद इस पर ये लेन फंक्शन लगाता हूँ मैं, इक्वल टू LEN, लेन। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। सॉरी 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 सॉरी, मैंने तो लेफ्ट लगाया था यहाँ पे, इक्वल टू, मुझे नहीं लेफ्ट लगानी है यहाँ पे, लेफ्ट। और यहाँ पे मैंने इसको किया, ये हमारी टोटल प्रिंस, ये चूंकि हमने फाइंड पहले कर ली थी कि 7 तक जो है हमारा गैप है, यानी इस गैप को लेके ये यहाँ पे मेरा, इस नाम को ये एग्जैक्ट फाइंड कर लिया। लेकिन इसमें मेरे साथ, इसके साथ भी एक गैप भी लगा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर में ट्रिम चढ़ा दूं ना, TRIM, ट्रिम, तो वो हमारा गैप हट जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि
लेन मैंने इसको किया। अब आप देखोगे लेन जैसे ही मैंने किया तो ये हमारी 6 ही दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक गैप तो हट गई। लेकिन अगर मैं ट्रीम हटा देता है यहाँ पे, अगर जैसे मान लो कि ट्रीम में हटा दूँ तो यहाँ पे 7 है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि लेफ्ट तो हमने निकाल ली, एग्जैक्ट हमारे लेफ्ट निकल गया, ठीक है। अब मुझे राइट निकालनी है, तो राइट निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो लीन मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी। अब देखिए ये हमारे 12 कैरेक्टर की है और ये हमारे 11 कैरेक्टर की है, सब डिफरेंट कैरेक्टर की है। अब मैंने क्या, अब मुझे राइट निकालनी है तो राइट में मुझे कितने कैरेक्टर डालने पड़ेंगे ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि प्रिंस डॉट रावत के बीच में ये प्रिंस स्पेस रावत जो है, इसमें ये 7 कैरेक्टर जो है प्रिंस के साथ में स्पेस को भी ले रहा है। यानी कि अगर ये पूरे कैरेक्टर में से ये कैरेक्टर अगर मैं हटा दूं तो मेरी राइट की निकल जाएगी कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूंगा, इजिकल टू ये जो हमने लेन टोटल लिया हुआ है माइनस इसको कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे इजिकल इजिकल टू राइट देखिए ये रावत आ गए, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये प्रिंस रावत है, सबसे पहले मैं सारे फॉर्मूले एक साथ में फिर से दोबारा से बताता हूँ। ये इक्वल टू लेन, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे 12 हो गए, ये हमारी लेन फंक्शन होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, ये लेन फंक्शन हो गई। उसके बाद मैंने क्या निकाला, फाइंड फाइंड सॉरी स्पेस निकालना है मुझे, कहाँ से, इसमें से। ये 7 हो गए। मैं आपको समझाने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ट्रीम हो गया। ट्रीम तो चलिए मैं ट्रीम का भी लगा देता हूँ फंक्शन, ट्रीम ब्रैकेट स्टार्ट और ये M188, ये ट्रीम कर दिया मैंने। उसके बाद मैं लगाऊंगा लेफ्ट एंड राइट। अब आप फिर से देखिए, जैसे मुझे ये निकालनी है अलग और ये निकालनी है अलग, ठीक है। अब वीनस मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, यहाँ पे मैं R कर दूँगा। अब मुझे निकालनी है तो सबसे पहले हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इक्वल टू इसकी लेन निकाल लेते हैं। लेन यानी कि इसकी कैरेक्टर की कितनी लंबाई है, इसको मैंने निकाल लिया। ये हमारी हो गई
लेन। अब मैं फाइंड कर लेता हूँ, ये फाइंड करता हूँ क्या, ये गैप जो स्पेस है इक्वल टू फाइंड ये 7 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। हाँ सर। जी सर। इक्वल टू 12 माइनस 7। अब मैं बताता हूँ कि एग्जैक्ट ये माइनस क्यों कर रहा हूँ। अब मैंने ये कैलकुलेशन कर दी। अब लेफ्ट एंड राइट में अलग अलग करता हूँ इसको। ये मैंने लेंथ इसलिए किया था कि ये टोटल इसके कैरेक्टर कितने हैं। फाइंड, ये गैप मैंने फाइंड कर ली। अब जैसे ही मैंने गैप फाइंड कर ली, ये टोटल 12 है। अगर 7 गैप फाइंड की, 7वां यानी कि 7वां गैप है ना। अगर मैं ये 7 निकाल दूं तो राइट के तो पूरे बच जाएंगे जितने भी होंगे, ये 5, और ये 7 है हमारे पूरे लेफ्ट हो गए। उस लेफ्ट में एक हमारा जो स्पेस मिला हुआ है ना। अब जैसे ये फाइंड है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू एल ई एफ लेफ्ट। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, आ गए। इक्वल टू राइट। सॉरी सर, मैं गलत कर रहा हूँ इसको। राइट, ये हमारे हो गए राइट, लेकिन राइट तो हमारे एग्जैक्ट हो गए। अब मैं इस दोनों की लेन आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट की लेन इक्वल टू लेन, ये 7 लेन है, यानी 3 4 5 6, यानी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस भी ये काउंट कर रहा है। तो एग्जैक्ट डेटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं एक ट्रिम फंक्शन यूज कर लूँगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू लेन 6 है, ठीक है। अब ये ट्रिम फंक्शन को यहाँ पे चेक कर दीजिए, फिर इसको दोनों को जोड़ना है इक्वल टू कॉन्टिनेट से जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ स्पेस देना पड़ेगा आपको। ये है हमारे लेफ्ट राइट लेन
स्ट्रीम फंड से। थैंक यू।